नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। देर रात सरकार ने 18 आईएएस और 39 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। वहीं 5 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया। राजस्थान में दीपावली पर छुट्टियों में कटौती करने के फैसले को लेकर गहलोत सरकार बैकफुट पर आई। 24 घंटे के भीतर शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए। अब 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सरकारी स्कूलों में दीपावली का अवकाश रहेगा। राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। इससे पहले सरकार ने मिड टर्म छुट्टियां रद्द कर दी थी, जिसका शिक्षक संघ ने विरोध किया था। शिक्षकों के विरोध के बाद फैसला बदल गया। नए आदेश के मुताबिक दीपावली पर स्कूलों में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अवकाश रहेगा। कुल मिलाकर 9 दिन की छुट्टियां रहेगी। नए आदेश के मुताबिक जिला प्रशासन की अनुमति लेने के बाद शैक्षिक सम्मेलन होंगे और शैक्षिक सम्मेलन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। टोंक विधायक सचिन पायलट के निर्देश के बाद अस्पताल में हो रही व्यवस्थाओं की जांच के लिए पहुंची जिला कलेक्टर व 40 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। वहीं सफाई व्यवस्थाओं में भी कमियां मिली। टोंक में अधिकारियों व विधायकों के आदेश व निर्देशों के अस्पताल प्रशासन द्वारा किस प्रकार अवहेलना की जाती है, इसका एक उदाहरण टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित सादत अस्पताल व जनाना अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहां पर विधायक जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश देने के बाद भी उनकी पालना नहीं हो रही। ज्ञात रहे कि अपने टोंक दौरे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण कर पीएमओ को खेमराज बंसीवाल को उसमें सुधार करने के लिए लताड़ लगाई थी। नागौर मुख्यालय के निकटवर्ती गांव छीला में चावंडा माता मंदिर में रात्रि जोगे का आयोजन किया। पुजारी गणपत दान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रात्रि जोगे में फूसाराम राणा ने मां की आराधना में चिरजा गायन किया। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष भिक्षु दान ने समस्त मंदिर प्रांगण में रंग रोगन करवाया व मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण कार्य करवाया। माता काली शक्ति और संहार की देवी, जब जब धरती पर कोई संकट आया तब माता ने दानवों का संहार किया। सूरतगढ़ में अश्विन मास के नवरात्रों के चलते दुर्गा अष्टमी मनाई गई। नन्ही कंजकों को हलवा, पूड़ी, खीर और आदि का वैष्णव भोजन खिलाया। भक्तजनों ने पूरे उत्साह के साथ कंजकों का स्वागत किया। लाल चुनरी ओढ़े नन्ही कंजकें साक्षात दुर्गा लग रही थी। भोजन उपरांत कंजकों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं आज नवमी के साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। मालपुरा में उपखंड के पचेवर थाना क्षेत्र के गांव में दिल दहलाने वाली घटना घटी, जहां रिश्तों को तार तार करते हुए 22 वर्षीय आरोपी ने 3 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करते हुए दुष्कर्म किया। आरोपी युवक पीड़ित का रिश्ते में मामा लगता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बेरवा ने कल दोपहर पुलिस को 3 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की सूचना मिली। सूचना के तस्दीक होते ही पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां से मासूमों को मालपुरा सीएचसी पहुंचाया व हालात चिंताजनक होने पर जेके लोन अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया। फिरोजाबाद में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल का चुनावी रथ फिरोजाबाद पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा से संगठन पर बोले, राजनीति में संभावनाएं नहीं छोड़नी चाहिए, कभी कुछ हो सकता है। बात हो रही है, हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाए।
वहीं कहा कि उत्तर प्रदेश जनता परेशान है, हम उनके साथ हैं। हम रथ यात्रा मथुरा से शुरू हुई है और अयोध्या में जाकर संपन्न होगी। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले बात चल रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्टेट को केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ता है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदा ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भी बीजेपी को ललकारते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उपचुनाव में बीजेपी द्वारा 2 सीटों में से एक सीट पर भी जीत हासिल करती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लखीमपुर खीरी घटना को लेकर कोयले की कमी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का किसान नरेंद्र मोदी सरकार को 10 में से 0 नंबर देगा। टिकैत ने कहा कि अगर 2024 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे तो देश बिक जाएगा। कोयले की कमी पर भी नरेश टिकैत ने कहा कि बिजली को भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है, जिसके बाद बिजली के रेटों में तेजी से बढ़ोतरी की जाएगी। जयपुर में बहुचर्चित तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल ताद्रवाल और महामंत्री जगमोहन मीणा ने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक साथियों की संपूर्ण प्रदेश से बार-बार तबादलों की मांग उठ रही है। वह तबादलों के लिए आवेदन किए गए 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि तबादलों की मांग को लेकर पूर्व में भी महासंघ द्वारा 1 अगस्त को इसी शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाला गया था। उसके बाद तबादलों के लिए आवेदन तो आमंत्रित करवा दिए गए, लेकिन अब तक शिक्षा मंत्री द्वारा तबादलों के नाम पर केवल कभी पॉलिसी तो कभी गाइडलाइन के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है। राजस्थान में इन दिनों बिजली की समस्या से प्रदेश व्यापी जूझ रहे हैं। अभी इस समस्या का कोई निदान भी नहीं हुआ। इससे पहले अब खाद की भी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। किसानों को बुआई के लिए काम आने वाले डीएपी खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये रबी की फसल की बुआई का समय और ऐसे में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस खाद के लिए अलग अलग जिलों और कस्बों में खरीदने और बेचने के लिए सहकारी समिति और उनके डिपो पर लंबी कतारें लग रही है। ऐसे में खाद की कमी होने से किसानों को काफी समय तक लंबो लाइनों में लगना पड़ रहा है, वह खरीदनी पड़ती है। कई बार उसके चलते लोगों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ऐसा ही मामला भरतपुर में हुआ, जहां 2 किसानों में हाथापाई भी हो गई थी। कृषि मंत्री कटारिया ने बताया कि डीएपी के एक बैग की कीमत 1200 रुपए है, वहीं एसएसपी के 3 बैग की लागत 900 रुपए और यूरिया के एक बैग की लागत 266 रुपए समेत कुल 1166 रुपए ही खर्च होंगे, जो डीएपी के खर्चे से कम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेशवासी